बोलियो। आप लोग किस लिए बैठक किए? हम लोग बैठक किए हैं जो अभी भू अर्जन जो ज़मीन किया जा रहा है सरकार के द्वारा। अभी हम लोग के यहाँ एक भारतमाला परियोजना जो भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, देश में हर जगह सड़क बनाई जा रही है, जिसमें बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला में NH 27E रामनगर से रोसड़ा में दरभंगा से रोसड़ा 23 किलोमीटर से लेकर 43 किलोमीटर तक के भूखंड पर सड़क निर्माण के लिए चौड़ीकरण या 2 लाइन या 4 लाइन के लिए सरकार ज़मीन की भू अर्जन कर रही है, जिसमें रैयतों को कम दर पर ज़मीन लेने की योजना सरकार बनाई है, जिसमें कि बहुत कम रेट दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। ये दर कहाँ से निर्धारित की गई है? ये दर जिला से किया गया है। अच्छा, जिला से किया गया है, DM साहब के द्वारा किया गया है। जी 2013 में जो कानून बनी थी, जिसमें संशोधन किया गया था कि रैयत का जो है सर्वसम्मति अब लेना नहीं है, तो उसके अनुसार सरकार जबरन जो है तो कम दर पर किसान से, रैयतदार से ज़मीन लेना चाहती है। इसलिए हम लोग आज बैठक किए हैं। सैकड़ों किसान उपस्थित हैं। प्राथमिक उत्क्रमित मध्य विद्यालय कलवाड़ा के प्रांगण में है। हम लोग का मांग है कि हम उचित मूल्य दिया जाए किसान को, तब जाके सरकार की यह सड़क निर्माण के कार्य हम लोग पूर्ण होने देंगे, अन्यथा हम लोग उस स्थल पर जाकर के अनशन करेंगे जब तक कि हम लोगों का उचित मुआवजा नहीं दिया जाएगा तब तक। क्या है उचित मुआवजा? उचित मुआवजा जो हम लोग का भी कम से कम रेट में चलता है कि 24 रुपया पर डिसमल, जो कि भी 24,000 पर डिसमल, जो कि 1 डिसमिल का दर है, उसका 4 गुना मिलना चाहिए। अभी क्या मिला है? अभी मिला है यहाँ 10,000, 9300, 8,000 इस तरह से मिला। सबका अलग अलग है? अलग अलग है। सब जमीन का जो है सो अलग अलग है रकबा। जैसे 4 प्रकार की भूमि को इसमें बांटा गया है, धनहर 1, धनहर 2 और भीट 1, भीट 2। लेकिन जो अभी जो मुआवजा दिया जा रहा है उसमें ये पता भी नहीं चल पा रहा है कि हमारी ज़मीन को किस दर पे लिया जा रहा है। दूसरी चीज़, एक समस्या और है हम लोगों के साथ कि हमारा ज़मीन है, एक पट्टेदार है, उसमें सबका रकबा अलग अलग होना चाहिए। हम लोगों को मांग यह भी है, वो सभी एक ही प्लॉट में सभी को जोड़ करके जो है सो पूरा दिया गया है। ये समस्या बहुत बड़ी समस्या, गांव घर में इससे आक्रोश बढ़ सकता है और आपस में लड़ाई भी हो सकती है, क्योंकि ये संपत्ति का चीज़ है और हम लोग इससे कई दरकिनार नहीं कर सकते हैं। सरकार की परियोजना है, हम लोग इसमें सहमति देंगे, लेकिन इस दर पर हम लोग सहमति नहीं देंगे। इसके लिए हम लोगों को कलेक्टर साहब के प्रतिवेदन सौंपना पड़ेगा, हम सौंपेंगे, अनशन करना पड़ेगा, करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि हम सर हमारा अगर भूखंड इतना ही हो तो हम इसी भूखंड के साथ तो हम तो नील हो जाएंगे, हमारा तो घर द्वार चला जाएगा, लेकिन हमको बासरा कहाँ मिलेगा, हम कहाँ जाके अवस्थित होंगे। हमारी यह मांग है कि हमको उचित न्याय मिले और उचित मुआवजा मिले, जो हम कहीं और अलग ज़मीन भी ले सके और उसमें रह सके, बच सके। चूँकि इसमें अधिकतम ज़मीन बांस का ही जा रहा है सर। रोड साइड का जो किनारा का ज़मीन है, अभी उसकी दर अगर गांव घर में पूछा जाए, जो जरसम्मन हम लोगों से लिखाई लिया जाता है, वो जरसम्मन 2,40,000, 2,65,000 इस प्रकार की दी जा रही, लेकिन सरकार द्वारा 10,000 की डिसमिल दी जा रही। हम लोग इससे कतई खुश नहीं हैं सर। हम लोग कितना होना चाहिए आपको? इसका कम से कम 50,000 रुपया डिसमिल होना चाहिए। जो रोड साइड का ज़मीन है उसमें 50,000 रुपया कम से कम डिसमिल, इसका 4 गुना मुआवजा हमको मिले सरकार के योजना के अनुसार। तो अभी 4 गुना नहीं दिया जा रहा है सर। 10,000 का डिसमिल है और 10,000 के डिसमिल में भी सीधा सीधा रकबा का दिया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि उचित मुआवजा मिले। हम उचित मुआवजा के लिए हम सारे किसान एकत्रित हुए हैं और सभी लोग यहाँ आकर के एक आपसी बैठक कर करके हम लोग एक प्रतिवेदन तैयार किए हैं, जिस प्रतिवेदन को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम कलेक्टर साहब तक संदेश देना चाहते हैं कि यह मुआवजा निर्धारित करें। इनसे जरा खतियान के मुताबिक जो है सो मुआवजा दे रहे हैं और जो है नक्शा में ज़्यादा है उसका जो है उस वैल्यूएशन नहीं कर रहे हैं, कहते हैं नक्शा के मुताबिक नहीं देंगे, खतियान के मुताबिक देंगे। जैसे कि हमारा जो है तो खतियान के मुताबिक 10 डिसमिल पड़ता है, हमको 9 डिसमिल का LPC बनाया गया है और 1 डिसमिल कहे जब नक्शा बना कर दिए उसका वैल्यूएशन नहीं देते हैं। आप बताइए जरा क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो यही जो उन्होंने बताया सही प्रॉब्लम है, और ये मूल्यांकन जो उन्होंने किया इसमें कोई स्पष्ट नहीं है, किसी को कुछ दे करके सबसे न्यूनतम ग्रेड जो दिया है हमारे यहाँ की भूमि का रेट है वही दिया गया, जो न्यूनतम रेट है, समझ गए ना। और इससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं।
हम ज़मीन देने से एतराज़ नहीं करते हैं, लेकिन हमको उचित मुआवजा तो मिलना चाहिए। उचित मुआवजा नहीं है ये। बिल्कुल नहीं। तो आगे क्या आप कहना अब चाहते तो हैं? हम तो आग्रह आपसे के माध्यम से आग्रह करते हैं सरकार से, या जो उनके विभागीय कार्यकारी अध्यक्ष या जो कार्यक्रम करने वाले हैं, जो हम लोगों को उचित मुआवजा का व्यवस्था करके। दूसरी बात है कि अब इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम क्या क्या है। एक प्रॉब्लम है कि एक प्लॉट में 4 भाई हैं और 4 भाई में किसका कितना अंश गया सो इंगित नहीं है ना। और दूसरी बात है नहीं, दूसरी 4 भाई हैं तो चारों भाई का इंगित नहीं है जो किसका कितना गया, है ना। और दूसरी बात है कि ये कुछ पोर्शन जो बाजार के सीमा के अंदर चला गया, न्यू म्यूनिसिपैलिटी का विस्तार जब हुआ रोसड़ा म्यूनिसिपैलिटी का, तो उसमें भी गोथरा का पोर्शन जो है सो चला गया है रोसड़ा में, जिसका कि नया आपका जो है सो इलेक्शन हुआ है, उसमें विधिवत उसका चुनाव हुआ है, चुनाव में लोगों ने वोट दिया है, और उसका भी मैंने देहात जहांगीरपुर मौजे का वैल्यू जो न्यूनतम वैल्यू है वो दिया गया, जो कि बाजार के मूल्य से मिलना चाहिए। अच्छा, बाजार का मूल्य नहीं मिल रहा? नहीं, यहाँ गांव के बला में भी न्यूनतम मूल्य मिल रहा है, जबकि हमको बाजार के मूल्य से जो है सो मिलना चाहिए। क्या जी, सब लोग वोट दिए हैं? बिल्कुल सही। बाजार मूल्य के 4 गुना। हाँ बाजार मूल्य के 4 गुना मिलेगा, लेकिन यहाँ वो भी नहीं मिल रहा। वो आवासीय वाला कहो। क्या है आवासीय? ये हमने बगल का जमीन जो है सो उसको कर दिया गया है आवासीय। हमारा जमीन जो है उससे ऊपर है, उसको आवासीय नहीं किया गया। वो तो ग्रेड में भी, हाँ ग्रेड जो जमीन का जो ग्रेड है उसके मुताबिक मूल्यांकन होना चाहिए ना। हाँ, हाँ। जो नहीं, जो जमीन है उसका वास्तविक मूल्यांकन, फ्लैट रेट लगा दिए यहाँ से वहाँ धनहर पूरा, जिसमें इस संबंध में आप अधिकारियों से बात किए हैं? हाँ बिल्कुल। किनसे बात किए? नहीं, पिछली दफा जब पहला प्रकाशन हुआ था, हाँ। उस प्रकाशन में हमने इस बिंदु को उठाया था, जो ये जमीन हमारी म्युनिसिपल के अंदर जा रही है और इसका मूल्यांकन जो है सो ये इस ढंग से होना चाहिए, बाजार के ढंग से। लेकिन उस पर भी कोई उसका जो तवज्जो नहीं देते हुए जो मन हुआ सो एक तरफा जो है सो उन्होंने नोटिस थमा दिया, और 27 तारीख को हमको हाजिर होने के लिए कहा गया, जो 27 तारीख को आकर के आप पैसा लीजिए, नहीं तो आपका पैसा फॉरफिट कर जाए। इसमें भी लिखा हुआ है। वो 27 को 11 बजे। अच्छा, नहीं उपस्थित हुई है तो ये भी गया? नहीं गया नहीं है, माने ब्याज नहीं देंगे, लेके इस तरह का कोई ये नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ये व्यवस्था होनी चाहिए ना, जो हमको क्या रेट मिलना चाहिए, उन्होंने किस रेट से दिया, सबसे पहले तो उन्होंने उनको ये बताना चाहिए। रेट से आप संतुष्ट नहीं। और दूसरी बात है कि जो पोर्शन बाजार के अंदर चला गया उसका बाजार का रेट मूल्य से मिलना चाहिए। जो देहाती क्षेत्र है उसमें भी उस जमीन के ग्रेड के मुताबिक उसको पैसा मिलना चाहिए। आगे क्या प्लान है आपका? आगे क्या प्लान है? हम तो आरजू मिलता रहे, हम लोग तो किसान हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। अगर जमीन फ्री में सरकार जबरदस्ती ले लेगी तब तो हम उसके हाथे, तो हम लोग तो निहत्था है ना। आप दबंग हैं, आपके पास सारी व्यवस्था है, हमारे पास क्या व्यवस्था? हमारे पास तो कोई व्यवस्था नहीं, हम तो सिर्फ आरजू कर सकते हैं आपसे। चलिए, मांग रखिए, देखिए सुनेंगे, सरकार तो सुनती है, जरूर सुनेगी। इसलिए आपके माध्यम से जो है सो हम मैंने उनसे, कलेक्टर साहब से या और विभागीय लोगों से जानकारी मैंने ये दे रहे हैं, जो कि हमारी ये समस्या है, इसका निदान जो है सो विधिवत किया जाए। और क्या कहेंगे, यही तो लाचारी है, किसान तो विवश है बेचारा। चलिए ठीक है, देखें आपका ये नोटिस किया था। इसमें भी इनको देते हैं ना, जिसमें चयन के लिए भी हम लोग आवेदन दिए, क्योंकि आज से 50 साल पहले जो जमीन धनहर थी जिसपे आवास नहीं था, वर्तमान स्थिति ऐसी है सर। हम लोग के द्वारा जब यह जमीन जो है सड़क में लिया जा रहा था,
तो उस टाइम में सरकार आपत्ति मांगी थी, मैंने कलेक्टर साहब आपत्ति मांगे थे कि आप लोग अगर कोई आपत्ति है तो आपत्ति दीजिए, उस पर विचार विमर्श किया जाएगा और आप लोग को नोटिस करके बुलाया जाएगा। हम लोग आपत्ति इसलिए दिए कि 50 वर्ष पूर्व में 1972 के आसपास सर्वे हुई थी यहाँ पर, और खतियान 70 में खतियान निर्गत किया गया था। उसी खतियान में VIT 2 दर्ज किया गया था उस समय में। अब इसका 50 साल में बिल्कुल स्वरूप बदल गया है, अब तो नगर आ गया है, शहर, रोसड़ा शहर आ गया है यहाँ पर। तो इसमें परिवर्तन होना चाहिए, इसके लिए हम लोग आवेदन भी दिए थे, उस पर एक तारीख भी हुई थी, हम लोग को बुलाया भी गया था, लेकिन उस पर कोई प्रतिक्रिया कलेक्टर साहब के द्वारा हो या भू अर्जन कार्यालय की कोई भी पदाधिकारी के द्वारा कुछ एक्शन नहीं लिया गया। और आज हम लोग के पास नोटिस थमा दी गई है, जो यह न्यायपूर्ण काम नहीं किया गया है हम लोगों के साथ। ये आवेदन 23/3/2022 को ही दिया गया था। भूमि का किस्म बदलाव के संबंध में अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है अभी तक। इसमें देखिए NH 527E रोसड़ा से दरभंगा बनने वाली सड़क में प्रकाशन सूची में दिया गया था, उसी के अंतर्गत इसमें खेसरा भी उसमें अंकित किया गया है, लेकिन इसमें स्वरूप में बदलाव नहीं करते हुए दोबारा नोटिस जो पहले का था उसी के अनुरूप अभी दिया गया है। इसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। ये जिला से रिसीविंग का डेट भी दिया हुआ है यहाँ 23/3/2022। 1 साल पहले का है, मतलब अभी तक मार्च 22। अभी तक 1 साल में कोई इस पे कार्रवाई नहीं हुआ है। जब से यह कार्य शुरू किया गया था तब से हम लोग एकदम एक्टिव हैं, तत्पर हैं। जब भी कोई भी समस्या होती है आवेदन देते हैं, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं की जाती है। और आज यह नोटिस हम लोगों को थमा दिया गया है, जो कि DM साहब के द्वारा हो या 5 पदाधिकारियों को बेंच के द्वारा हो, यह रेट निर्गत किया गया है और हम लोग के हाथों में नोटिस दिया गया है। यह जबरन काम किया गया है, हम लोग इससे असंतुष्ट हैं, इसलिए आज ये हम सभी किसान एकत्रित हुए हैं। चलिए, आपकी बातों को पहुंचाया जाएगा अधिकारियों तक। थैंक यू। खेसरा नंबर हमारा है और दूसरे के नाम से नोटिस कर दिया गया है। इस ढंग की भूल बहुत सारी हुई है। खेसरा नंबर आपका? हाँ, दूसरे के नाम नोटिस, ये कैसे हो गया? कैसे होगा जबकि D3 में सब सूचना दी गई है सबूत के साथ। तो इसके लिए शिकायत की है आप, आवेदन दिए? हाँ, आवेदन दिया, उसके बाद सुधार नहीं हुआ। सुधार नहीं हुआ? नहीं हुआ, होना चाहिए सुधार। हाँ बिल्कुल। यह सूचना देखा जाए सर, यह सूचना के अनुसार यह ज़मीन जो हमारी ज़मीन है, ये रोड साइड की ज़मीन, और इसमें से 2 कट्ठा के आसपास ये हमारी ज़मीन जा रही है। उसकी मुआवजा इतनी कम लगाई गई है, सड़क साइड की ज़मीन, और उसकी मुआवजा इतनी कम जिसका कोई जवाब नहीं। आप इस नोटिस को देखिए और इस नोटिस से दिए हुए आवेदन को जो है सो देख लीजिए कि इसमें मात्र मुआवजा 2 कट्ठा में जो है सो 3,45,141 रुपया दिया गया है, जबकि गांव घर का रेट इसका कम से कम 5 लाख रुपया होना चाहिए। जब हम किन्हीं और अन्य व्यक्ति के हाथों अगर हम बेच दें तो कम से कम 5 लाख का कट्ठा जाएगा सर। और इसकी 2 कट्ठे की मुआवजा मात्र 3,45,141 रुपया मिला है सर। ये कहाँ का न्याय? क्या लगा है रेट? बहुत कम रेट है सर, यानी 1.5 लाख रुपया के आसपास रेट इसका लग रहा है सर। 1,60,000 के आसपास जा रहा है सर। ये ज़मीन अभी अगर बिक्री की जाए तो कम से कम बगलगीर खरीद लेंगे इसको 5 लाख रुपया, कम से कम 5 लाख रुपया के कट्ठा। रोड का ज़मीन है 10 लाख का कट्ठा ही मिले, कम से कम 5 से 10 लाख का कट्ठा। लेकिन यह ज़मीन मात्र सरकार द्वारा 1,64,000 रुपया के कट्ठा में इसको अपने अधिग्रहण में ले रही है। मैं माननीय से निवेदन करता हूं कि इस ज़मीन की किस्म का जांच कर एवं उचित मूल्य तय कर दिया जाए और सारे किसानों का जो मांग है, जिसमें जितना अंश जा रहा है वो प्रोस्पेक्टस भी निकाल दिया जाए। खेसरा में अगर 4 आदमी है तो चारों को अलग अलग नोटिस दिया जाए सर। हम लोगों का ये मांग है और ये नोटिस सभी को जाए। LPC जब हम अलग अलग निर्गत करवाए तो हमारा नोटिस भी अलग अलग आना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो है अंचल कार्यालय में जब हमें आवेदन प्राप्त हुआ तो हम जब हम जाने के बाद हमको पता चला कि आपकी जितनी केवाला है उतना ही LPC मिलेगा, तो नोटिस भी हमें केवाला के अनुसार ही मिलना चाहिए। हम लोग अलग अलग नोटिस मांग कर रहे हैं। हम एक साथ उस प्लॉट में हैं जरूर, लेकिन उस प्लॉट में अगर 5 आदमी है तो 5 आदमी को नोटिस मिलना चाहिए सर। अब 5 का अंश भी दर्शा दिया जाए और अंश भी आयतन कर दिया जाए, हम लोग को अलग करके दिया जाए कितना जा रहा है। यह एक जगह सम्मिलित कर दी गई है। जिनके ऊपर आवास है आवासीय कर दिया गया है, जिनको आवास नहीं है उनको भी आवासीय कर दिया गया है। हमारा आवास है मनमर्जी किया गया, मतलब ये सही तरीका का जाँच नहीं है।
हम लोग इस जांच से भी नाखुश हैं। अब फिर से आप लोग चाह रहे हैं? जी जी, हम लोग चाह रहे हैं कि उचित जांच हो, एक्चुअल जांच हो, प्लॉट वाले को बुलाया जाए और उसके बाद उसके केवाला के अनुसार उसका एलपीसी निर्गत हुआ है तो केवाला के अनुसार जितना एलपीसी से उसमें रकबा जाएगा वो नोटिस हमको मिलना चाहिए केवाला के अनुकूल, ना कि प्लॉट के अनुकूल। ये हमारी मांग है। हम लोग चाहते हैं कि इस नोटिस को चारों भाई में अगर है तो चारों भाई का अलग अलग मिले, उन चारों भाई में जितना गया है उतना हमको नोटिस मिले। चलिए, आपकी मांग को सरकार तक पहुंचाई जाएगी। निश्चित निश्चित सर, हम लोग चाहते हैं कि हम जरूर जमीन जब सरकार लेगी तो हमें देना ही पड़ेगा, लेकिन हम लोग निसहाय हो जाएंगे। हम लोग गरीब किसान हैं सर, बहुत दिन रात मजदूरी करके उस खेत को पानी बहा करके उसको जो है सो पूरा खून पसीना करके हम लोग उस जमीन को बचाए हुए। आज सरकार की परियोजना है तो हम उससे खुश भी हैं, लेकिन इस मुआवजा से सर हम खुश नहीं। ये मुआवजा उचित मिलना चाहिए हम लोग। हम सब एक हैं, एक है, एक है। हम सब एक हैं, एक है, एक है। एक रहेंगे, एक रहेंगे। जय जवान जय किसान, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मुआवजा उचित मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। मुआवजा उचित मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा